हेलो गाइस, टेरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपकी लाइफ में कौन से मेजर चेंजेस होने वाले हैं। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपकी लाइफ में कौन से मेजर चेंजेस होने वाले हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, एक न्यू बिगनिंग गाइस आपके लाइफ में डेफिनेटली होने वाली है, डेफिनेटली होने वाली है। एक सर्कल का अंत हो चुका है गाइस। कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम में गिरने से मालिक ने आपको बचा लिया है। कोई बहुत बड़ी सुख का आभास आपको होने वाला है। कोई बहुत बड़ी हीलिंग आपकी होने वाली है गाइस। आपकी वाणी को लेकर अगर कोई दोष चल रहा था, आपके कहे हुए शब्दों को कोई गलत समझ रहा था, या फिर आपकी इमेज लोगों के सामने बुरी प्रेजेंट हो रही थी, तो सब कुछ इन चीज़ों में बदलाव आपको देखने को मिलेगा। बहुत बड़ी बड़ी रिकवरीज आपको देखने को मिलेगी गाइस। कुछ अच्छे चेंजेस, कुछ मेजर चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। शायद उनके लिए आपने कल्पना नहीं की थी कि मेरे भाग्य में ये बड़े मेजर चेंजेस लिखे हुए हैं क्या, या ये खुशी के हकदार भी हम हैं क्या। कभी कभी होता है कोई इंसान बहुत ज़्यादा दुखी रहता है, और जब उनकी लाइफ में कुछ अच्छा आने वाला होता है ना, तो वो अपने आप को बड़ा अलग समझता है गाइस उस खुशी से, कि ये खुशी से मेरा कोई रिश्ता नाता कभी था क्या, या मेरे भाग्य से जुड़ी हुई थी क्या ये खुशी, या मेरे हक में थी क्या। और वो मिल जाना और पता चलना, हाँ ये मेरी है और ये मेरे लिए बनी है खुशी, या ये मेरे सौभाग्य है कि मालिक ने मेरे लिए ये खुशी भी लिखी है। ऐसी कोई बड़ी खुशी आपको मिलना गाइस। एक बात कहूँ, जो मुझे कमेंट भी आते हैं, है ना, जैसे कभी जस्टिस वाली रीडिंग या कर्मा रीडिंग होती है ना, तब कहते हैं कि मैम हमारे साथ आप कह रहे हो कि जस्टिस होना स्टार्ट हो चुका है, जस्टिस काफ़ी हद तक हो चुका है, हमें देखने को नहीं मिल रहा। या प्रॉब्लम ख़त्म होने के बारे में बात आती है, अभी हमें दिख क्यों नहीं रही। अब कहोगे गाइस आप कि मैम अब हमें बिल्कुल क्लियर पता चल चुका है कि हमारी प्रॉब्लम ख़त्म हो चुकी है। हमें वो अच्छा आभास हो रहा है कि हमारी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग हो रही है। एक सर्कल जो दुख भरा था, जो तकलीफ ही तकलीफ दे रहा था, इसके अलावा उस सर्कल में और कुछ भी नहीं था, जो सिर्फ प्राण और सांसें ले रहा था। अब यहाँ पर नए सर्कल में आप जीना कैसे होता है वो सीखोगे गाइस। खुद को रेस्पेक्ट करना सीखोगे, अपनी हीलिंग खुद करना सीखोगे। मालिक आपको बहुत अच्छे से हील करेंगे, आपकी कोई विश को पूरा करके, आपकी लाइफ का बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन करके आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग होगी गाइस। कोई एक नया चैप्टर आपकी लाइफ का ऐसा शुरू होने वाला है गाइस, जो आपकी लाइफ को बदलेगा पूरी तरीके से जड़ से बदलेगा। ट्रांसफ़र होंगे गाइस, मान लो शिफ्ट भी हो सकता है आपका, आप अपना मकान भी शिफ्ट कर सकते हो, या कोई बड़ा मकान खरीदने की अगर चेष्टा बना रखी है, तो मतलब जैसे कहते हैं ना कि प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए, है ना, या फिर आसपास की नेगेटिविटी को दूर करने के लिए, खुद को खुश करने के लिए कोई बड़ा एक्शन लेना, कोई बड़े एक्शन लेने के बारे में बात आ रही है गाइस। कोई बड़ी बिगनिंग आपकी लाइफ में, एक न्यू बिगनिंग होने के बारे में बात आ रही है। ये कार्ड बहुत सारे मैसेज दे रहा है गाइस। ओके, एक साथ डिवाइन का आपको मिलना, आपकी कोई बहुत बड़ी प्रेयर कबूल होना गाइस, कबूल होना, बहुत बड़ी प्रेयर कबूल होना। आपको जोड़े में बर्ड्स का दिखना हो रहा है गाइस। यहाँ पर क्या करें, मेजर चेंजेस क्या आ रहा है कि जब कभी आपके लिए कोई अच्छा ऑफर, या मतलब शादी तय होने वाली बात तक में भी नहीं पहुंची है, और अब आपके लिए बहुत सारे ऑफर आएंगे और ऑप्शन आपकी लाइफ में खूब सारे आएंगे गाइस। और उन ऑप्शन में से एक बेस्ट का चयन करना, और सोच समझ कर मालिक को आगे रख कर कि मालिक मैं जो भी डिसीजन लूँ, कोई भी ऑप्शन को चूज़ करूँ, वो मेरे लिए सार्थक सिद्ध हो, वो मेरी लाइफ के लिए अच्छा सिद्ध हो।
इसके लिए आप मेरी मदद करना। ये प्रेयर करके कोई अच्छी सी सूझबूझ से कोई ऑप्शन का चयन करना, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है ना जी। न्यू बिगनिंग डेफिनेटली आपकी लाइफ में हो रही है। ओके, ये फिर से नंबर 1 का कार्ड, 171, नंबर 1717 भी आपको नज़र आ रहे होंगे, या 1771 ये नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, मेरा नंबर बहुत ज़्यादा दिखना आपको। 20 चक्र, ओके। ये नंबर फिर से 1 का कार्ड आया गाइस। पहले मैं इन कार्ड्स को पढ़ूँ, शायद डेस्टिनी यही चाहते हैं, डिवाइन यही चाहते हैं। देखो गाइस, बहुत अच्छी बात आई है कि आपकी लाइफ में बहुत बड़ा, जैसे मैंने कहा ना, मेजर चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं, बहुत बड़े बिग ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में होने वाले हैं गाइस। पहले देखो, कुछ चीज़ों में आपको, जैसे जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि मेहनत बहुत की है, ठीक है, लेकिन उसका फल उतना नहीं मिलना। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होना यहाँ पर कि पहले जो मेहनत आपने की है ना, उन्होंने अपनी जड़ों को मजबूत किया है, ठीक है, आपके काम के कौशल को बढ़ाया है। अब धीरे 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 करके आपको, जैसे कहते हैं ना, फल की प्राप्ति बहुत ज़्यादा होना या आपकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होना। चाहे आप ये अपना बिजनेस, कैरियर, जॉब इत्यादि को देखकर ये रीडिंग देख रहे हो, तो मानकर चलना गाइस कि आने वाले समय में आपको प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, ब्रेक थ्रू ही मिलना लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आया कि कोई अपॉर्चुनिटी आती है, सोच समझ कर उस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाना, वो आगे चलकर आपको फ़ायदा देगी। नंबर 1 का कार्ड आना, यानी डेफिनेटली गाइस आपकी लाइफ में मेजर चेंजेस वो हो रहे हैं। जैसे यहाँ पर कहा कि एक सर्कल का अंत होकर एक नए चैप्टर की शुरुआत हो रही है, और ये नया चैप्टर डेफिनेटली बहुत सी चीज़ें आपके लिए लेकर आएगा, बहुत सारे मेजर चेंज लेकर आएगा, मतलब बहाने देगा आपको। जैसे ये कह रहा है ना कार्ड कि आपको बहाने दिए जाएंगे, आपको ऑप्शन दिए जाएंगे अपनी खुशी को अपनी लाइफ में एंटर करवाने के लिए। वहाँ पर कहता है ना कि जो भी अपॉर्चुनिटी आती है उसका लाभ उठाने की कोशिश करना, जो भी मौका आता है उसका लाभ उठाने की कोशिश करना गाइस, क्योंकि सफलता के लिए सोर्सेस आपको मिलेंगे अपनी लाइफ में खुशी पाने के लिए। न केवल फिनेंशियल मैटर को लेकर कह रही हूँ गाइस, आपके पर्सनल लाइफ को लेकर भी अगर कोई खुशी के ऑफर आपके पास आते हैं, अपॉर्चुनिटी आपके पास आती है, सोच समझ कर एक्सेप्ट करना, लाइफ में दरवाजे खुल रहे हैं आपके लिए। तो मेजर चेंजेस बहुत बड़े बड़े आएंगे। सबसे पहले आपके गुस्से को शांत करना, मन का सुकून मिलना, ये कहता है आपकी एनर्जी इस तरीके से विकसित होना, इस तरीके से डेवलप होना कि अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो तो डेफिनेटली आपके चक्रास में काफ़ी हद तक बैलेंस आएगा। आपको रेड कलर पहनना चाहिए गाइस अभी, या ये हो सकता है कि आपको अभी जगह जगह पर रेड कलर जो है ना बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा होगा। देखो, एक बात कहूँ कि ये बेस चक्र, इसको आपको एक्टिव करने की ज़रूरत है। यहाँ आपकी एनर्जी जो है ना, अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो तो बेस चक्र से आगे आपकी एनर्जी बढ़ नहीं रही है। अब मैम इसके लिए क्या करें? देखो ना, केवल ये स्पिरिचुअल जर्नी में जो लोग हैं उनके लिए है, ये सभी के लिए है गाइस। कि इससे क्या होगा, आपकी एनर्जी जब बैलेंस में आ जाएगी ना, तो आपकी डिसीजन की पावर बहुत अच्छी होगी, क्योंकि आपका गुस्सा शांत हो जाएगा। तो आपकी बुद्धि, आपकी विवेक जो है ना, ये आपको मदद करेगी कोई अच्छा डिसीजन लेने में, जो ये भी कार्ड कहता है, जो आगे चलकर आपको ग्रोथ दिलाए, आपकी लाइफ में आपके द्वारा बिग ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आए, उसके लिए मदद करेगा। तो ये नया चक्र आपके लिए बड़े बड़े मेजर चेंजेस के साथ साथ बहुत सारी गाइडेंस भी लेकर आएगा गाइस, जो आपके रास्ते को प्रशस्त करे आपके लिए। ठीक है ना। तो सबसे पहली बात, ज़मीन पर बैठना गाइस, है ना। ज़मीन पर बैठना और 5 मिनट के लिए, थोड़ी देर के लिए, अगर लगे ज़्यादा देर तक नहीं बैठ सकते, ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे मौसम भी हल्का हल्का ठंडा होने लगा है, तो 5 मिनट के लिए बैठो। ठीक है। और दूसरा, थोड़ी धूप जो है वो लेने की कोशिश करो, सूर्य देव को जल चढ़ाओ, ये आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा, क्योंकि नंबर 1 एक नंबर जो है ना, वो आपके मान सम्मान और प्रतिष्ठा को बढ़ाने की बात करता है गाइस, आपके रेस्पेक्ट को बढ़ाने की बात करता है। आपको कहता है ना कि बहुत आपकी पहचान को बनाना, उसके बारे में बात करता है। ठीक है ना। जैसे कहता है ना कि एक अलग पहचान बनाना, अपने नाम से जाना जाना। ठीक है। और दूसरा, जैसा मैंने कहा कि ज़मीन पर बैठा 5 मिनट के लिए सही, आस पास पेड़ पौधे हो ना,
तो वहाँ पर बैठो गाइस। अगर आपके घर में भी पेड़ पौधे हैं तो 5 मिनट के लिए उधर बैठ जाओ, उनके आसपास बैठो। आपके पहला चक्र जो है ना ये एक्टिव होगा। और लाल कलर दिखता है, ये भी बहुत अच्छा है। और अगर लाल कलर का कपड़ा कभी कभी पहन लो आप गाइस अभी इन दिनों में, तो आपके लिए बहुत सही रहेगा। जैसे कह रहे हो कनेक्ट करके देखो गाइस। कहते हैं ना कि जब सूर्य ग्रह को ठीक करना होता तब भी लाल कलर के कपड़े को पहनने के लिए बोला जाता है। गुस्से को शांत रखना। गुस्सा शांत रखने का एक और उपाय बताती हूँ कि पानी को सिप सिप करके थोड़ा थोड़ा करके पानी पियो आप। इससे बहुत फ़र्क रहता है गाइस। आप हमारा मन जो अस्थिर होकर भटकता रहता है ना, किसी एक डिसीजन पर पहुँच नहीं पाता ना, उसमें भी काफ़ी मदद करता है ना। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। आपको गाइडेंस बहुत मिलेगी, और वही गाइडेंस मिलेगी जिसे मतलब आप जल्दी से एक्सेप्ट कर सको, आप अप्लाई कर सको अपने पर, और उसके इफेक्ट आपको जल्दी देखने को मिलेंगे। आप कहते हैं ना यहाँ पर की चीज़ें आपकी लाइफ में फास्ट 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 होगी गाइस, बहुत फास्ट, शीघ्रता से बहुत बड़ी ग्रोथ मिलना, पर्सनल लाइफ को लेकर भी हैप्पीनेस मिलना, आपको खुशी मिलना, इसके ये रास्ते खुल रहे हैं। 3 न्यू बिगनिंग के कार्ड आए हैं गाइस। क्या तो आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर आपको सुख देखने को मिलेगा, सुख भोगोगे। क्या आपको अपनी फिनेंशियल लाइफ को, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर ग्रोथ मिलती है, और क्या स्पिरिचुअल जर्नी को लेकर सब कुछ मिलेगा ना, तो साथ में मिलेगा। और ये एक बात कह लो गाइस, ये जैकपॉट ही है आपकी लाइफ का। इस वजह से कह रही हूँ ना, मेजर चेंजेस गाइस, कि एक लाइफ में कोई हिस्सा ठीक हो रहा है, वो हिस्सा दूसरी हिस्से को भी ठीक कर रहा है, और वो तीसरे हिस्से को भी ठीक कर रहा है। आपकी जिंदगी बदलने को रेडी है गाइस। बहुत बहुत परिवर्तन ही आपको देखने को मिलेंगे, और आप सोचोगे ये मेरी किस्मत में था क्या, या मैं डिजर्व करती थी क्या, मुझे कभी नहीं लगा। और ये चेंजेस, जो मेजर चेंजेस कह रही हो ना, कि जब आपको देखने को मिलेंगे आपकी लाइफ में, होंगे ये परिवर्तन, लोग भी हैरान होंगे गाइस। अब कोई चाह कर भी आपके सुख को रोक नहीं पाएगा, क्योंकि अब तो वो डिवाइन टाइम है, अब तो वो भाग्य साथ दे रहा है। साथ का मतलब है ना डिवाइन का साथ, हमेशा एक का ही साथ मिला है, डिवाइन का। नंबर 3 देखो, ये कार्ड आने वाला था, मैंने नहीं लिया, ये फिर से आया है। सपोर्ट मिलेगा गाइस, डिवाइन का सपोर्ट मिलेगा, बहुत बड़ी सक्सेस आपको मिलेगी। ठीक है, नंबर 2 का कार्ड आया है, यूनिवर्स का सपोर्ट आपको मिलेगा। कुछ बड़े पॉजिटिव मोमेंट आपकी लाइफ में आने वाले हैं गाइस। ऐसे मोमेंट आने वाले हैं जिसका आपने बेसब्री से इंतज़ार किया था, बहुत परेशान हुए थे, बहुत दुखी हुए थे, इंतज़ार करके थक गए, या 2021 में कोई प्रॉब्लम आपकी लाइफ में हुई थी, वो प्रॉब्लम जड़ से आपकी लाइफ से ख़त्म हो चुकी है। चिंता मत करना गाइस, ये 2023 आपकी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम को ख़त्म करके ही रहेगा, और आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत करेगा। ये देखो, मैंने कहा ना कि आपने अपनी लाइफ को 2 हिस्सों में बांटा था, ये 2 हिस्से आपके लाइफ के समझना गाइस, इस कार्ड को समझना, जैसे ये आपकी पूरी लाइफ को बयां कर रहा है। एक बंदे का कहता ना कि डिवाइन टाइम का आ जाना, ये हिस्सा आपने पहले भोगा, जहाँ पर सिर्फ कमियां, अभाव, चाहे वो रिश्तों को लेकर हो, चाहे वो पैसों को लेकर हो, इमेज को लेकर हो, मान सम्मान को लेकर हो, कुछ भी, हेल्थ भी, जहाँ साथ ही नहीं दे, किसी का साथ ना मिले, कोई बंदा अकेला, जैसे ये है ना, कि सिर्फ अकेला, इसके अलावा कुछ नहीं। अब आपने आपकी लाइफ का वो हिस्सा जिसकी तरफ आपको डिवाइन लेकर जाने, जिसकी तरफ जाने के लिए इशारे आपको मिल रहे हैं, एक्शन आप ले रहे हो, जहाँ पर ग्रोथ है, मान सम्मान का बढ़ना, आपके साथ जस्टिस होना, आपका डिवाइन टाइम आना, आपको कोई खुशी मिलना, ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में होगी। अब समझो गाइस कि आपकी लाइफ का वही हिस्सा जो है ना, वो शेष रह गया है, जहाँ पर आपको अपनी किस्मत के, आपके अच्छे कर्मों का रिवॉर्ड आपको मिले, है ना। इसके आगे अब आपको कोई दुख भोगना नहीं, अब इसको भूल जाओ, है ना। अब इसको भूल जाओ और ये सोचो कि बस यही खुशी आपको मिलना है, और इसी ग्रोथ की तरफ आपको आगे बढ़ना है। ये समय का खेल है गाइस, यही तो समय का कार्ड है, वक्त का कार्ड है, कि वक्त आपके लिए इतना अच्छा वक्त लेकर आ रहा है कि जो चाहो वो पाओ, सारी दुनिया पर जीत जाओ, है ना।
यही आपका ख्वाब था ना, ये ख्वाब पूरा हो रहा है। मैं कहती हूँ ना, ये गाना गाया करो गाइस, सच में ये सार्थक हो रहा है। अगर गाया है ना तो ये फिर भी सार्थक हो रहा है, मैनिफेस्ट कर गया आपका। ठीक है ना। तो 2021 की कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से आपकी लाइफ में उथल पुथल मची हुई थी ना, वो प्रॉब्लम खत्म हो रही है गाइस। ठीक है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम से घिरने में भी आपको मालिक ने बचा लिया है। एक न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में हो रही है। ओके। सेलिब्रेशन, न्यू बिगिनिंग के साथ आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है। सेलिब्रेशन की तरफ ही तो आगे बढ़ रहे हो गाइस। देखो डिवाइन क्या कह रहे हैं कि बिल्कुल सही राह पर हो। जो बड़ी प्रॉब्लम से आज आप जूझ रहे थे, आपकी लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम हो उससे आप जूझ रहे थे ना, उस वो प्रॉब्लम खत्म होने वाली है। वो प्रॉब्लम खत्म होगी, वो चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। जो दुख के रीज़न बन रहे थे लोग, जो खुशियों में अवरोध बनने की कोशिश कर रहे हैं, उन सब नेगेटिविटी से निजात मिल रही है गाइस। एक अनजान नेगेटिविटी है जिसका भय बना रहता है, कोई प्रॉब्लम है जो बार बार आपकी लाइफ में उठकर वापस आ रही थी, उस प्रॉब्लम से हमेशा हमेशा के लिए निजात मिल रही है। कैसी भी किसी भी तरीके की नेगेटिविटी थी उससे निजात मिल रही है गाइस। यानी लाइफ का आसान होना और लाइफ सेलिब्रेशन की तरफ बढ़ना। ऑरेंज और ब्लैक कलर की बटरफ्लाई क्या कह रही है कि लाइफ में सेलिब्रेशन आएगा, है ना। कितने भी दुखी क्यों ना हो, अभी कितने भी परेशान क्यों ना हो, ये परेशानी जैसे पहले भी रीडिंग में आया गाइस कि समय दर समय ये परेशानी जो है ना अपने ख़त्म होने के मोड़ पर जा रही है। ये धीरे 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 कम ही हो रही है, ये अब आप पर हावी नहीं होगी। परिस्थितियों को हावी मत होने दो, है ना। सेलिब्रेशन की तरफ आपकी लाइफ बढ़ रही है। डॉगी जो है ना उनको बिस्किट या रोटी दो गाइस, ये आपके लिए बहुत काम करेगा। आपका ये जो छोटा सा कहता है ना कि हाथी निकल गया, उसकी पूंछ पूंछ भी नहीं कह सकते गाइस, अब तो सच कह रही हूँ, वो भी नहीं बची है। बिलीव रखो, बिलीव रखो, ट्रांसफॉर्मेशन ही चल रहा है जो एक सक्सेस ही लेकर आएगा, ब्लॉसमिंग अबंडेंस ही लेकर आएगा आपके लिए, ग्रोथ ही लेकर आएगा। ये मिरेकल बना रहा है आपकी लाइफ का, कोई बहुत बड़ा मिरेकल के लिए रेडी रहना। डॉगी को बिस्किट दो या रोटी दो, आपका काम कोई अटका हुआ है ना वो जल्दी से बनेगा। या सेलिब्रेशन अटका हुआ है कोई, तो वो सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में बन रहा है गाइस। लेट गो एंड हैव फन। जो बीत गया, देखो ये भी क्या कह रहा है कि उसकी तरफ पीठ मोड़ लो, जो बीत गया ना उसकी तरफ पीठ मोड़ कर आगे बढ़ो। छोटे परिवर्तन नहीं है, अगर छोटे परिवर्तन होते ना तो इतना कहने में नहीं आता गाइस। या बार बार न केवल हमारी रीडिंग से, और भी रीडिंग से आपको यही सुनने को मिल रहा होगा कि पास्ट की एनर्जी को या फिर फॉरगिव करो या लेट गो कर दो। आपका मन कहीं ना कहीं ये इस बात पर भी अटका हुआ है कि किन लोगों ने मुझे कैसी परिस्थितियों में दुखी किया था। अभी उनको भूलो गाइस। अभी आपकी एनर्जी इस अच्छे वे में रखो कि मेरी लाइफ में मेरे कल बन रहा है, मुझे खुशी मिल रही है, मुझे अपनी जीत से मतलब है। किसी की हार की प्रेयर मत करो। जिसके जैसे कर्म है उनको वैसे कर्म डेस्टिनी अपने आप दे देंगे। कर्म तो कभी खाली जाते ही नहीं गाइस। आपने भी कभी बुरे कर्म किए तो आपने भी कहीं ना कहीं भोगे ही है ना। हर कोई भोगता है, सब कोई भोगता है गाइस। सबसे होते हैं, अच्छे कर्म भी होते हैं, बुरे कर्म भी होते हैं। जैसा मैंने कहा ना कि आपने अपने लाइफ को दो हिस्सों में बांट रखा है, उस तरीके की बताया जा रहा है कि एक हिस्से में पास्ट के बुरे कर्मों का, या अनजाने में भी कोई कर्म बना लिए थे तो उनका भुगतान करना, है ना। अच्छे कर्मों का भी तो भुगतान करना। तो वैसे ही अगर किसी ने आपके साथ कोई गलत व्यवहार किया है, या आपकी लाइफ में बहुत से समझ में आता है गाइस, है ना, बहुत कुछ गलत करने की कोशिश किया, बट आप फॉरगिव करना। क्योंकि आपकी लाइफ में फन आ रहा है, एंजॉय आ रहा है, न्यू बिगनिंग हो रही है, ग्रोथ की तरफ और बिग ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। बहुत कुछ छुपा हुआ है गाइस आपकी लाइफ में, अभी भी बहुत कुछ आपको लेकर, आपकी खुशी को लेकर छुपा हुआ है, सेलिब्रेशन के लिए छुपा हुआ है। वो उभर उभर कर एक एक करके गिफ्ट जो है ना आपके लिए खुलेंगे कि मेरी किस्मत ने इतने सारे गिफ्ट मेरे लिए रेडी करके रखे हैं। ये 2021 में है ना, ये आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन ही होना शुरू हुआ है गाइस। कि एक पीड़ा भोग कर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। क्योंकि
एक बार दुख भोगने के बाद में जब इंसान सुख का स्वाद चखता है ना, तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। जैसे इस ये कार्ड बताता है, एकदम एंजॉय करता है ना कि चलो शांति मिली, तसल्ली मिली, मुझे सुख मिला। नंबर 1 2 और यहाँ पर 3 का कार्ड आया है। किस तरीके से मूवमेंट टू मूवमेंट आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, सफलता के लिए, डिवाइन की ब्लेसिंग और डिवाइन के सपोर्ट के लिए और सेलिब्रेशन के लिए, है ना। ब्लैक और ऑरेंज कलर की बटरफ्लाई नजर आएगी आपको। न्यू बिगिनिंग, ये 4 कार्ड आए हैं न्यू बिगिनिंग के। 4 कार्ड आए हैं गाइस, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 कार्ड। साथ में एक सेलिब्रेशन का कार्ड आया है। वेटिंग गेम चल रहा था आपकी लाइफ में गाइस, बस वेटिंग गेम चल रहा था। आपको भी लगा होगा मुझे लाइफ के हर एक मामले को लेकर सिर्फ इंतज़ार ही क्यों करना पड़ता है, मेरे काम शीघ्रता से क्यों नहीं बन जाते, या मुझे मतलब कोई धैर्य रखने के लिए ना कहे। और यही चीज़ आपको इरिटेट कर गई गाइस, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार ही करने पड़े, बहुत ज़्यादा धैर्य ही रखने पड़े। इवन कभी कुंडली को दिखाने भी गए होंगे या किसी से पूछा भी होगा लाइफ में कब अच्छा होगा, कि थोड़ा धैर्य रखो, है ना, थोड़ा धैर्य रखो, अपने आप समय के साथ उस समय पर आपका अच्छा हो जाएगा। और वो चीज़ चले जाना डिले में, ये कब, ये देखो ये उन्हीं चीज़ों का तो निवारण है। वहीं तो आपका जो वेटिंग गेम चल रहा था ना, डेस्टिनी उस वेटिंग गेम को ही आपकी लाइफ में एक डिवाइन टाइम के रूप में लेकर आ रहे हैं। मोर की जो आवाज़ है ना, हो सकती है ये मोर बहुत ज़्यादा दिखेंगे गाइस आपको, ठीक है, या बहुत सारे कलर जैसे रेनबो के कलर होता है ना, बिल्कुल वैसे आपको नजर आने, 4-5 कलर एक साथ नजर आने, कि लाइफ जो बेरंग हो रखी थी वो एकदम कलरफुल हो जानी है। यहाँ पर देखो पीछे सूर्य की एनर्जी है, मतलब सूर्योदय होना गाइस आपकी लाइफ में। भाग्य का साथ मिलना, किस्मत का साथ मिलना, सब कुछ बेहतर हो जाना, ठीक हो जाना, कि चिंताएं खत्म हुई किसी भी मामले को लेकर, जो भी मामला चल रहा है। मनी आपकी लाइफ में आ रही है। देखो यहाँ पर है, ये 6 का कार्ड है जो कहता है मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी आपको मिलेगी। और ये कह रहा है कि रास्ते वो खुल जाने आपके लिए जो आपकी लाइफ में पैसे लेकर आए, पैसों के सोर्स लेकर आए, और आपके काम जल्दी बने। जैसे हो सकता है कोई आप बिजनेस करो, कोई काम कर रहे हो, उसमें आप सफलता प्राप्त करना चाहते हो, या उसके लिए कोई आइडिया लगाना चाहते हो, या काम जो उतनी ग्रोथ नहीं बना रहा था ना, तो उसके लिए आपको कोई आइडिया मिल जाना, कोई सपोर्ट मिल जाना, है ना। मतलब रास्ते खुलना गाइस, कि किस तरीके से पैसा आपके पास आ सकता है, उसके लिए रास्ते खुलना, ये भी आपके लिए में हो रहा है। पिकॉक, हाँ ना, यहाँ पर मुझे लग रहा था गाइस कि पिकॉक की एनर्जी ये अपने आप में पता है बहुत बड़ी ब्लेसिंग की बात करता है। बहुत बड़ी कोई खुशी आपकी लाइफ में आने वाली होती है, कोई बहुत बड़ी ब्लेसिंग आपको मिलने वाली होती है ना। जैसे ये सेलिब्रेशन के जस्ट नीचे कार्ड, कि कोई इतना बड़ा सेलिब्रेशन कि जो चाहिए ही चाहिए था, कि भाई लाइफ में ये मुझे चाहिए, मैं डिज़र्व करती हूँ, मैं डिज़र्व करता हूँ। मैंने अपनी लाइफ में कभी जानकर किसी के साथ बुरा नहीं किया है, तो मैं डिज़र्व करती हूँ कि मेरी लाइफ में कुछ अच्छा हो जाए। तो एक जो जैसा कहा ना यहाँ पर कि डिवाइन एक जो टाइम जो है ना, उसके इंतज़ार में आप थे, और वो डिवाइन टाइम आपके लिए कोई मेजर चेंजेस लेकर आ रहा है गाइस, बहुत बड़े चेंजेस। आपका स्टैंडर्ड जो है ना वो बढ़ने वाला है गाइस। उसमें आपको क्या तो गति देखने को मिलेगी, क्या आप कह सकते हैं गाइस कि कुछ तो ब्लेसिंग आपको ऐसी मिलेगी, कुछ तो डिवाइन ने सीक्रेटली आपके लिए कुछ सोच रखा है, कोई स्ट्रेटेजी बना रहे डिवाइन आपके लिए, जो कहता है ना कि आपको आत्मनिर्भर बना देना, या फिर कुछ आपकी लाइफ में इस तरीके की व्यवस्थाएं बनाना, इस तरीके का करना, आपको काबिल बनाना, आप में वो काबिलियत लेकर आना कि आप खुशी से झूम उठो, है ना। आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आ जाए, आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा मिरेकल बन जाए। पीकॉक आपकी लाइफ में मिरेकल बनने की बात को कहता है, और ये कहता है कि आपकी लाइफ से सारी प्रॉब्लम का ख़त्म होना, आपकी लाइफ में सुख आना, आपका इंतज़ार ख़त्म होने की बात को कहता है गाइस, कि यूनिवर्स की ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आसमान। अब जैसे न्यू बिगनिंग के, जैसे मैंने कहा ना 4 कार्ड है। अब न्यू बिगनिंग का मतलब क्या है कि यकीनन कोई ऐसा पैटर्न आपकी लाइफ का जो सिर्फ इंतज़ार करवा रहा था, जो सिर्फ दुख ही दे रहा था, जहाँ पर सेलिब्रेशन की दूर दूर तक कोई संभावना नहीं लग रही थी, वो इंतज़ार ख़त्म हुआ। अब आपकी लाइफ में जो ये न्यू बिगनिंग हो रही है ना, ये आपकी एक, ये समझ लो गाइस, एक नया जन्म हुआ है आपका।
जहाँ पर आपको सेलिब्रेशन और फन मिलेगा, एंजॉय मिलेगा, खुशी मिलेगी, ब्लेसिंग मिलेगी मालिक की, और जीत मिलेगी, सक्सेस मिलेगी, पैसा आएगा आपके पास। पैसों के सोर्सेस आएंगे, इनकम के सोर्सेस आएंगे कि मैम हम मेहनत करने को तैयार, हमारे पास सोर्स आ जाए, हमें कोई आइडिया मिल जाए, इतनी सी मदद मिल जाए ना, हम कर लेंगे, है ना। वही तो चीज़ है गाइस। रुकना मत। अगर अभी कोई काम कर रहे हो उसमें उतनी सक्सेस नहीं मिल रही है ना, रुकना मत। यही काम आपको बहुत ज़्यादा सफलता देगा, ग्रोथ दिलाएगा, आपको सेलिब्रेशन लेकर आएगा, ठीक है ना। आर्कएंजल गैब्रियल, मैसेंजर ऑफ क्रिएटिविटी एंड होप, ये कह रहे हैं कि होप मत खोना गाइस। इतने सारे कार्ड अगर आपके लिए इतने पॉजिटिव और इतने अच्छे आए हैं तो बिल्कुल होप मत खोना। सपने में जैसे कह रही हो ना कि काफ़ी लंबे समय से मुझे आभास हो रहा है और बार बार रीडिंग में आ रहा है कि आपको बच्चे नजर आ रहे हैं। ये बहुत बड़ी विक्ट्री, बहुत बड़े मिरेकल के बारे में आपके लिए कहा जा रहा है गाइस। कोई भी आपका लीगल इशू है, दूर दूर तक भी नहीं लग रहा है ना कि इसमें आपके साथ जस्टिस होगा, फिर भी मालिक कह रहे हैं आपके साथ जस्टिस होगा, ठीक है। कोई आपकी किस्मत की खुशी है जो अभी तक में नहीं मिली है। मैम हमारी तो एज भी इतनी हो रही है, हमें अभी तक में कोई खुशी मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। डेफिनेटली मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी गाइस, है ना। आपकी लाइफ में बहुत सारे मंगल काज के होने की संभावना भी लग रही है। कहा ना, ये नया चैप्टर में केवल आपको सुख की प्राप्ति होगी। धीरे धीरे इस चैप्टर में कह सकते हैं गाइस आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे। जैसे नंबर आया 1 2 3, यानी मूवमेंट टू मूवमेंट आप अपनी लाइफ में आगे ही बढ़ोगे। इस नए सर्कल में आपको ना तो ज़्यादा संघर्ष है, ना तकलीफ़ों का सामना करना पड़ेगा। इस नए सर्कल में आप दुख नाम के शब्द को भूल जाओगे कि दुख होता क्या है। या आप कभी ये सोचोगे कि कभी आपने इतने दुख झेले हैं तो आप एकदम भयभीत हो जाना कि किस तरीके से परिस्थिति से मालिक ने निकाला है मुझे, है ना। अगर आज मैं इतनी सुखी हूँ, इतना सुखी हूँ, तो सच में मुझे मालिक ने बचाया ऐसी परिस्थिति से, या मेरा भाग्य ने मेरा साथ दिया है। आज के गैब्रियल यही कह रहे हैं कि वो भाग्य की, वो नसीब की खुशी आपको लौटाना जो कहीं ना कहीं रुक गई थी, कहीं ना कहीं अटक गई थी और एक समय का वेट कर रही थी। अब यही समय आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत के रूप में, एक शुभता के रूप में आपकी लाइफ में आया है। उसे एक्सेप्ट करो और खुश रहो, है ना। जीवों के प्रति लगाव कितना रहेगा आपको, जीव कितने पास में आएंगे। अभी देखना, अभी जैसे अगर आपको अभी भी डाउट हो ना कि ये नया चैप्टर मेरी लाइफ में शुरू हुआ या नहीं हुआ, एक एक काम करके देखना। जीव को, जैसे डॉगी भी हो, कोई भी जीव हो ना, उनको खाना देकर देखना। अगर वो खाते हैं आपका हाथ का खाना खुशी खुशी एक ही बारी में, तो समझ लेना आपकी किस्मत, आपका भाग्य आपका साथ दे रहा है। क्योंकि जब हमारा अच्छा समय आना स्टार्ट होता है ना, तब ये साइन हमें मिलते हैं गाइस कि जीव हमारे पास आने लगते हैं, और जो खाना उनको दे करते हैं ना उनके सामने, तो वो लेते हैं, बड़े प्यार से लेते हैं। और अपने हाथों की लकीरों को देखना, बहुत ज़्यादा कटी फटी लकीरें नहीं होंगी। हाथ जो है ना वो बड़े साफ सुथरे, उनमें एक चमक होगी गाइस, हल्का हल्का पिंक शाइन होगी उनमें। और ये भी नहीं ना, तो हाथों में कटी फटी लकीरें नहीं होगी। ये भाग्य का साथ देना, और सौभाग्य जब हमारा साथ देता है ना, ये तब दिखता है ना जी। ये देखो रियलाइजेशन खुद को लेकर गाइस, खुद को लेकर वैकेशन मतलब फ्री हो गए। अब आप कहोगे, जैसे कहता है ना कि युद्ध जीतने के बाद में, बहुत भारी युद्ध जीतने के बाद में जब किसी इंसान को लगता है ना कि अब विक्ट्री मिल गई, है ना, अब सेलिब्रेशन आ गया लाइफ में, मतलब क्या है कि बहुत बड़े युद्ध को जीत लिया है। अब एक नई शुरुआत हो चुकी है कि सब कुछ मेरी फेवर में, सारी परिस्थितियाँ मेरे अनुकूल हो गई, मैं मैजिशियन की एनर्जी में आ गया, मुझे मेरी लाइफ की खुशियाँ मिलने लग गई, मेरी लाइफ में भी सेलिब्रेशन आ गए, तो वो थोड़ा निश्चिंत हो जाता है, हाँ। और अपने बारे में थोड़ा सोचने की कोशिश करता है और खुश रहने की कोशिश करता है। ये देखो कार्ड, मूविंग फॉरवर्ड, गेट रेडी फॉर पॉजिटिव चेंजेस। टॉपिक क्या है लिया है हमने, मेजर चेंजेस क्या आने वाले हैं आपके लाइफ में, और उसी के बारे में माँ लक्ष्मी की कृपा बन रही है। यहाँ पर देखो कार्ड आया मनी का, तो ये साथ में ये भी कार्ड आना, अपनी ओरिजिनलिटी में आना गाइस। अभी तक में आपने खुद को नहीं पहचाना है, रियलाइजेशन भी करोगे, आप खुद को भी पहचानोगे और आपकी लाइफ में अलाइनमेंट आएगा। बिग पॉजिटिव चेंजेस के पास में ये कार्ड आया है। बहुत बड़ी सक्सेस आपको मिलने गाइस, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होना, बहुत प्रॉस्पेरिटी आपको मिलने, अबंडेंस आपको मिलना। यहाँ पर फिर से पीकॉक की एनर्जी,
निश्चिंत रहो गाइस, चाहे प्रोफेशनल लाइफ को लेकर या पर्सनल लाइफ को लेकर किसी भी मामले को लेकर परेशान होना, सारी परेशानियां खत्म होगी। आपकी ओरिजिनलिटी क्या है, आप वाकई में किस खुशी के हकदार हो, किस मिरेकल ब्लेसिंग के हकदार हो, वो आपको देखने को मिलेगी। हिडन आपको लेकर बहुत कुछ चीज़ें हैं गाइस, आपकी पर्सनालिटी को लेकर है, आप कितने काबिल हो उसको लेकर है। आप अपने आधार पर बहुत कुछ हासिल कर सकते हो गाइस, बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। अपने आप को किसी से कम मत समझना, ये आप अपने साथ अन्याय कर दोगे। अपने आप को शेर समझो, अपने आप को ये समझो कि मैं लाइफ में बहुत कुछ कर सकता हूँ, है ना। मुझे मालिक ने ऐसे ही धरती पर नहीं भेजा है, मेरे हाथ में भी कोई ब्लेसिंग दे रखी है, मेरी किस्मत में भी कोई ब्लेसिंग दे रखी है। और मेरी लाइफ में वो समय बहुत जल्द आ रहा है जब मैं अपनी ओरिजिनलिटी को पहचानूं और मेरी लाइफ में अलाइनमेंट आए। महादेव का आपको साथ है, माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बरस रही है। बहुत बड़ी सक्सेस के कहता है ना कि रास्ते पर चल रहे हो गाइस, जहाँ पर जीवन आसान हो जाए, मिरेकल ही मिरेकल हो, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी हो पास में, हाँ, पैसों की कोई कमी ना हो, मान सम्मान की कोई कमी ना हो। पास्ट में जो बीता मैं फिर से कह रही हूँ उसको जाने दो, उसके बारे में मत सोचना, लाइफ में आगे बढ़ना। आप बहुत जल्द अपनी कोई क्रिएटिविटी को पहचानने वाले हो और उसको बेस बनाकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे आप। और ये समझ में नहीं आता ना, 2 दिन 3 दिन क्या करो, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, ठीक है। उसके बाद में सोचना स्टार्ट करो, आइडिया लगाना स्टार्ट करो। जो भी चीज़ है, यथार्थता है, वो आपके सामने आ जाएगी। वरना मालिक से प्रे करो, यूनिवर्स से प्रे करो कि मालिक मेरे अंदर क्या क्रिएटिविटी है, मुझे उसे जानना है, समझना है। एंजल से प्रेयर करो कि एंजल्स मेरे अंदर क्या क्रिएटिविटी है, मुझे मुझे उस मैं रूबरू हो जाऊँ उससे, है ना, और मैं उसे पहचान पाऊँ, वो ब्लेसिंग मेरी खाली ना जाए, मैं अपनी अच्छी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी का सदुपयोग कर पाऊँ, है ना जी। फिर देखो चेंज कहाँ है ना गाइस, मेजर चेंज ये खुद ब खुद होगा आपकी लाइफ में, ठीक है ना जी। क्योंकि इन दिनों में आपको बटरफ्लाइज बहुत ज़्यादा नजर आई होगी, तो ये बटरफ्लाइज आखिरकार आपकी लाइफ में मेजर चेंजेस लेकर आ ही गई, ठीक है ना। अब बस खुश रहना, खुश रेडी रहना, सब कुछ अच्छा होगा आपकी लाइफ में, सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है ना जी। तो गाइज इस रीडिंग में जो भी पॉजिटिव एनर्जी आई है उसको एक्सेप्ट करना, क्लेम करना, यूनिवर्स से यही प्रे करना कि मालिक हमारी लाइफ में जल्द से जल्द ये मेजर चेंजेस आ जाए, न्यू बिगिनिंग हो जाए, अलाइनमेंट आ जाए, हम अपनी क्रिएटिविटी को पहचाने, हमारी लाइफ में सेलिब्रेशन आए, हमारी हक की खुशी हमें मिल जाए और आपका प्यार और आपकी ब्लेसिंग हम पर अनंत काल तक बनी रहे, ठीक है ना जी। तो गाइज ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।